Hi, good evening. This is Pramod Jaiswal. Today I am going to discuss active passive voice. This is of CPO mains. About 2019, I think I have selected some important questions. I am going to discuss only 2 questions because I feel that these are the important ones and you should take care of it. तो वॉइस में सबसे पहले ये ध्यान देना है, हैज़ योर मैसेज बीन डिस्पैच्ड, ये क्वेश्चन फॉर्म है और आंसर भी क्वेश्चन फॉर्म में ही रहना चाहिए. स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन फॉर्म चेंजेस टू स्टेटमेंट, लेकिन इसमें क्वेश्चन फॉर्म अगर है तो वैसे ही रहना चाहिए. इसमें सबसे पहली बात क्या होती है कि हमें टेंस जानना चाहिए, कौन सा टेंस है. तो हैज़ बीन डिस्पैच्ड, ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का. तो पहला चीज़ है कि आप ये जानेंगे कैसे कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है. ऑब्वियसली यहाँ ऑप्शंस दिया हुआ है तो ऑब्वियसली समझ जाएंगे, लेकिन एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट होता है. जैसे जॉन किक्स द बॉल, तो जॉन इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन एंड जॉन इज़ ऑल्सो द सब्जेक्ट, तो वो एक्टिव में होता है. वही अगर पैसिव हो गया तो द बॉल वॉज किक्ड हो गया. अब पैसिव में क्या होता है, वॉज एंड किक्ड. किक्ड इज ऑलवेज V3 फॉर्म ऑफ वर्ब. ये कन्फ्यूज़न वाला होता है. कभी कभी V2 एंड V3 दोनों एक ही टाइप रहता है. जैसे स्टार्टेड, बट फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, तो इसमें डिफरेंस होता है. तो बहुत समय पास V2 एंड V3 बोथ आर सेम, वहीं पे कन्फ्यूज़न होता है. अब यहाँ डिस्पैच्ड है, हैज़ बीन डिस्पैच्ड, तो ये परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्म है. तो ऑब्वियसली अब यहाँ हमें देखना है कि पहला चीज़ कि ये सब्जेक्ट इसका क्या था. हैज़ योर मैसेज बीन डिस्पैच्ड, तो यू यहाँ सब्जेक्ट है जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है. तो यहाँ मार्क कीजिए हैव यू, हैड यू, योर मैसेज, हैज़ योर मैसेज बीन डिस्पैच्ड, तो इस टाइप से है. तो यू ऑब्वियस है इसलिए यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया है. तो यू हैव डिस्पैच्ड योर मैसेज, इस टाइप से होना चाहिए. अब आइए देखते हैं जो नहीं है, हैज़ योर मैसेज डिस्पैच्ड, तो ये तो कोई एब्सर्ड है, कोई टेंस नहीं. हैज़ योर मैसेज डिस्पैच्ड, ये पैसिव वॉइस भी हम ले रहे हैं, लेकिन पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर नहीं है. हैज़ डिस्पैच्ड वो पैसिव फॉर्म में नहीं होता है. हैज़ डिस्पैच्ड ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये पैसिव फॉर्म में हैज़ बीन डिस्पैच्ड होता है. तो ना ही ये एक्टिव करेक्ट है, ना ही ये पैसिव करेक्ट है. तो हैड यू डिस्पैच्ड, अब यहाँ है कि हैड, जो पहले नेगेटिव है पहले मैं उसको कर रहा हूँ. तो हैड डिस्पैच ये भी इनकरेक्ट फॉर्म है क्योंकि पहला चीज़ हैड हो गया और यहाँ ये V3 फॉर्म नहीं है. तो अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो ED होना चाहिए, तो उस तरीके से एकदम एब्सर्ड है. तो दो तो आपका ऐसे ही माइनस हो गया. अब बचा इज़ योर मैसेज डिस्पैचिंग. अब यहाँ ING आ गया. तो विदाउट नोइंग द रूल्स आप देखिए कि आप 3 को आप ऑमिट कर दिए. बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ टेंसेस का ज्ञान होने से आप 3 को डिलीट कर दिए. डिस्पैचिंग ING है तो यहाँ किसी तरीके से कनेक्शन नहीं है, तो ये भी आपका ये हो गया. अब आते हैं, देखते हैं कि हैव यू डिस्पैच्ड योर मैसेज करेक्ट कैसे है. तो यू यहाँ अंडरस्टूड सब्जेक्ट है जो कि नहीं दिया हुआ है. तो यू अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली यू के साथ हैव होगा. अब यहाँ पर है कि क्वेश्चन में हैज़ है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हैज़ है तो यहाँ भी आंसर में भी हैज़ होना चाहिए. तो आप देखेंगे सब मिस्टेक हो गया. हैव ही एक बचा हुआ है, प्लस सब्जेक्ट यू है और यू के साथ हैव जुटेगा, तो हैव यू हो गया. अब हैव यू डिस्पैच्ड, यहाँ परफेक्ट टेंस हमें देना है क्योंकि परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है हैव यू बीन, योर मैसेज हैव बीन डिस्पैच्ड. तो हैज़ योर मैसेज बीन डिस्पैच्ड ये क्वेश्चन फॉर्म है, तो ये हैज़ बीन डिस्पैच्ड V3 फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में, परफेक्ट टेंस में बीन लगता है. पैसिव में, परफेक्ट टेंस में, पैसिव वॉइस में बीन लगता है. तो क्वेश्चन है अगर हैज़ डिस्पैच्ड तो आंसर में हो जाएगा हैज़ बीन डिस्पैच्ड. और हैव इसलिए हुआ क्योंकि सब्जेक्ट इज़ यू. आई होप आई एम क्लियर इन दिस वन. अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो हैव यू डिस्पैच्ड योर मैसेज, क्वेश्चन फॉर्म भी है
योर मैसेज वैसे ही है, सिर्फ ये आपका चेंज हो गया, ये पैसिव में बीन लगा हुआ था और ये एक्टिव में बीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम सॉ अभिषेक स्टार्टिंग द कार। तो श्याम सॉ, सबसे पहला चीज हमें देखना चाहिए टेंस क्या है। तो सॉ पास्ट टेंस है। अब सॉ का जैसे मैंने बताया कि जॉन किक्ड द बॉल, तो किक्ड अगर है तो द बॉल वॉज किक्ड होगा। तो अगर सॉ है तो पहला चीज होता है कि वॉज सीन होगा। आंसर क्या होगा? वॉज सीन। ये बेसिक फंडा हो गया। तो वॉज सॉ का, सॉ पास्ट टेंस है इसलिए वॉज सीन होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर सीन हो जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू टेंस तो ये वॉज सीन होगा। अब आइए देखते हैं कि क्या क्या नहीं हो सकता, पहले उसको छांटते हैं। अब ये हैज़ कहाँ से आ गया? हैज़ सीन, हैज़ तो कहीं से आएगा ही नहीं, ये परफेक्ट टेंस है तो ये ख़त्म हो जाता है। अब वॉज बीइंग सीन, ये भी BEING कंटिन्यूस टेंस में पैसिव में यूज़ होता है। बीइंग इज़ यूज्ड इन, बीइंग मैं बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है और बीइंग जो है वो कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है। तो बीइंग यहाँ तो कंटिन्यूस टेंस है नहीं, तो नतीजा ये भी कट हो गया। अब आइए, अभिषेक वॉज सीन स्टार्टिंग द कार, लेकिन इसमें अभिषेक हैज सीन श्याम स्टार्टिंग, अच्छा द कार वॉज बीइंग स्टार्टेड। अब बीइंग स्टार्टेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सही होगा, लेट्स डिस्कस इट। कंफ्यूज द, जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वो कैसे कंफ्यूज होते हैं, ये यहाँ स्टार्टिंग है। अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग है तो ऑब्वियसली आंसर में तो बीइंग लगेगा, तो उस हिसाब से स्टार्टिंग के हिसाब से बीइंग ये करेक्ट होगा। लेकिन ये कंफ्यूजन है क्योंकि ये स्टार्टिंग यहाँ ये कंटिन्यूस टेंस नहीं है। तब क्या है? ये आपको पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखने से जो लड़के कभी ध्यान नहीं देंगे उसको ये सब सोचेंगे कि ये कंटिन्यूस टेंस है तो इसलिए बीइंग लगा दो, तो कार वॉज बीइंग स्टार्टेड, एकदम सही है इसके हिसाब से। लेकिन स्टार्टिंग यहाँ कंटिन्यूस टेंस नहीं है, ये पार्टिसिपल है। जैसे सिंपल एग्जांपल, ही सॉ द बॉय ही वॉज क्लाइंबिंग द ट्री, उसको ज्वाइन कर दिए तो ही सॉ द बॉय क्लाइंबिंग अ ट्री। तो क्लाइंबिंग इज पार्टिसिपल, तो वो इट्स नॉट अ वर्ब, इट्स अ पार्टिसिपल फॉर्म। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस वन दैट क्या कंटिन्यूस टेंस है। ये बीइंग इज इनकरेक्ट, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट, तो ये कन्फ्यूज़न का कभी कभी ING देख कर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं, आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कंटिन्यूस टेंस है तो बीइंग इज करेक्ट। नो। अब नाउ, अभिषेक वॉज सीन स्टार्टिंग द कार। अब अभिषेक वॉज सीन स्टार्टिंग, तो कहीं ऐसा नहीं कि वॉज स्टार्टिंग है, गलत तो नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट टेकअप करते हैं, इसको अभी पेंडिंग रहने देते हैं। अभिषेक वॉज सॉ, और वॉज सॉ तो पैसिव वॉइस में कहीं से है ही नहीं सही, क्योंकि वॉज के साथ सीन होना चाहिए, जैसा कि हम लोग पहले ही देखे हैं। वॉज सॉ कोई टेंस नहीं है, वॉज सॉ कोई टेंस नहीं है पैसिव में। सॉ रहता तब ठीक होता है, वो भी एक्टिव में होता है, लेकिन पैसिव में वॉज सॉ तो नहीं होगा। तो बचता है ये करेक्ट है। अब लेट्स सी, चेक करते हैं कैसे सही है या गलत। अभिषेक वॉज सीन, तो श्याम सॉ अभिषेक, इसका पैसिव क्या होगा? अभिषेक वॉज सीन। द रेस्ट ऑफ द थिंग रिमेन्स द सेम। वॉज सीन स्टार्टिंग द कार, वो किस पोजीशन में देखा गया? स्टार्ट करते हुए। तो in this way this question is correct. I have deliberately picked 2 questions which were very typical sort of things so that I can make you understand better. I hope you like my video. Please share among your friends. Thanks for watching my video. Have a nice time.